मोदी जैसा प्रधानमंत्री हजारों साल में हुआ है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद ये पहला प्रधानमंत्री है जो भारत के लिए और सनातन के लिए काम कर रहा है। मेरा धर्म एक ही है कि भारतवर्ष आगे से आगे बढ़े। राहुल गांधी वो इंसान है जिसकी अकल घुटनों के अंदर है, घुटनों के अंदर। और राहुल गांधी को ये नहीं पता था कि 2014 से और आज तक देश कहाँ पहुँच गया। आज दुनिया के अंदर तेल का संकट है और आज हमारे भारत के अंदर हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। कुछ परेशानी हमारे पास है। मोदी जी ने कहा कि आप सोना नहीं खरीदिए, बिल्कुल सही बात है। सोना खरीदकर आप घर में रखोगे। मैं सोना पहन के रोड में नहीं जा सकता, आल्टविशन पहन के भी जाता हूं तो डर लगा रहता है चोरी ना हो जाए, तो मैं पैसा क्यों वेस्ट करूं। मोदी जी ने कहा कि देश के लिए काम करना है और मोदी जी का कहना लोग मान रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हजारों साल के बाद भारत को मिला है। हजारों साल के बाद, महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है भारत के अंदर जो भारत की हित की बात कर रहा है। महाराजा विक्रमादित्य जी के पश्चात एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जो हमारे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए और भारत के लिए ऐसा काम कर रहा है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। राहुल गांधी की क्या बात करते हो। और भारत के प्रधानमंत्री 2047 तक मोदी जी के बाद हमारे योगी जी होंगे। अच्छा, मोदी के बाद योगी 101%। पूरी लिस्ट तैयार कर बिल्कुल। देश नहीं दुनिया आज इनको आंखों पे पल के बिछाकर बैठती है। हाँ सर, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री की जो अपील देश की जनता से, पेट्रोल डीजल बचाइए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश तो बर्बादी के कगार पे है और मोदी जी खुद तो विदेश घूम रहे हैं और देश की जनता से मना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने क्या जो है आह्वान किया है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जितना हो सके उतना आपको विदेशी मुद्रा बचानी है। और विदेशी मुद्रा कैसे बचेगी? पहली बात, अगर ज़रूरी ना हो तो सोना ना खरीदिए, क्योंकि सोना एक ऐसी आइटम है जिसको यदि हम ना भी खरीदें तो हमारे दैनिक जीवन पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत ना हो तो आप ट्रैवल ना करें। क्या होता है कि नॉर्मली भारत जो है अब एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है वो अपने आप में इस समय सर्वकालीन शिखर पे है, 1,98,000 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से हर एक परिवार के पास सरप्लस पैसा रहता है, तो वो घूमने फिरने के लिए, आपने देखा ही होगा, मनाली हो गई, मंसूरी हो गई और आपका लेह लद्दाख हो गया, हर जगह पहाड़ी इलाकों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि यदि ज़रूरत ना हो तो आप कृपया करके घरों में रहें, उस पेट्रोल डीजल को बचाएं जो कि आवश्यकता का व्यय ना होकर आपके जो है घूमने फिरने के लिए हो। तीसरी चीज़, उन्होंने विदेश यात्राओं के लिए ये कहा कि यदि आप विदेश यात्राओं पे ज़रूरी ना हो, कार्य की आवश्यकता ना हो, तो आप बाहर ना जाएं घूमने फिरने के लिए, ताकि 1 साल तक देश की विदेशी मुद्रा बच सके। अब रह गई बात राहुल गांधी जी की जो टिप्पणियां हैं कि प्रधानमंत्री जी बाहर गए, तो राहुल गांधी जी आप ये पप्पूपना छोड़ दीजिए। कारण ये है कि एक देश का प्रधानमंत्री यदि 5 देशों की यात्रा पे गया तो वहाँ पर घूमने फिरने के लिए नहीं गया, वहाँ पर वो देश के लिए कार्य करने के लिए गए। आपको मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी जब विदेश गए तो उसके बाद वहाँ पर कितने एग्रीमेंट हुए। यूएई गए, 7 समझौते हुए। नीदरलैंड गए, 17 व्यापारिक और सामरिक समझौते हुए। स्वीडन गए, 10 से ज़्यादा सामरिक और व्यापारिक समझौते हुए। नॉर्वे गए, 12 से ज़्यादा समझौते हुए सामरिक। उसके अलावा इटली गए तो वहाँ पर राहुल गांधी जी की नानी के यहाँ पर, तो वहाँ पर मेलोनी जी को एक तो मेलोडी देकर देश की जो एक प्रोडक्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। उसके कारण आप देखिए पार्ले के शेयर के रेट कितने ऊपर पहुंच गए। आज मेलोडी की खपत जो है वो पूरे विश्व में है, पूरे विश्व से लोग उसको ऑनलाइन सर्च भी कर रहे हैं और ख़रीदने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये है प्रधानमंत्री जी का ऑरा।
वो जहाँ भी जाते हैं देश के लिए जाते हैं, देश के लिए काम करने जाते हैं। आपकी तरह नहीं कि आप अगर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर इलाना उमर जैसी आतंकवादियों के संग बैठकर चाय पीते हैं, खालिस्तानी आतंकवादी आपके आसपास घूमते हैं, और सोरोस की जो कठपुतलियाँ हैं वो आपको ऑर्गेनाइज करती हैं। आप जब जाते हैं कनाडा तो वहाँ पर सेपरेटिस्ट के संग में भारत का जो तिरंगा झंडा जलाते हैं उनके संग आप जाके चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं देश के काज के लिए। राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम, ये प्रधानमंत्री जी की लाइन है। और राम काज का अर्थ है भारत के लिए काम करना। और उसी प्रकार से राहुल गांधी जी की जो विदेश यात्राओं का अर्थ है देश के प्रति प्रोपोगेंडा बुनना। अब एक और चीज़, उन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी गद्दार हैं, देश के गृह मंत्री जी गद्दार हैं, तो सुनो 370 हटाई, 35A हटाई, आपने लगाई, तो गद्दार कौन हुआ ये देश जानता है। आपके समय में एक और चीज़, 26/11 में भारत के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने हमारे सैकड़ों लोगों को मार दिया, उसके बाद आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। तो गद्दारी वो है, ये नहीं ऑपरेशन सिंदूर में घुस के मारा है। तो आप देश की जनता तय करेगी कि गद्दार कौन है और कौन नहीं है जी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो अब तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, डिसीजन सही से ले नहीं पा रहे हैं। अमेरिका जो कहता है वही मोदी जी मान लेते हैं चुपचाप। जब रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने लग गए हम लोग, और रशिया हमारा तीसरा सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर देश है, एक्सपोर्टर देश है, तो वो अमेरिका की जो है मर्जी से हुआ क्या। और एक और बात, ये जो कह रहे हैं वो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2008 में भारत के अंदर भारत ईरान पाइपलाइन थी जो कि LPG के लिए भारत और ईरान के बीच में बिछने जा रही थी। उसको किसके कहने पर आप लोगों ने रोका ये बताइए, घुटने किसने टेके आप बताइएगा। और बैराक ओबामा ने अपनी ही खुद की आत्मकथा में लिखा कि मनमोहन सिंह जी ने साफ स्पष्ट कहा 26/11 में मैंने हमला इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर मैं हमला करवाता तो भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल जाता। तो अब गद्दार कौन है, डरा हुआ कौन है, किसको वोट बैंक की राजनीति करनी है, ये सबको पता है। और एक और बात, भारत की अर्थव्यवस्था आपके शासनकाल में 12वीं थी, आज चौथी अर्थव्यवस्था है। अब बताइए विकास कहाँ हुआ। भारत के अंदर पहले एक गोली नहीं बनती थी, आज भारत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। बताइए किसने विकास किया। एक और बात, भारत के अंदर आपके समय में कितने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे थे जरा बताइए मुझे। आज भारत के अंदर 34 से ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं जो बन रहे हैं, बन चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये बताइए विकास किसने किया। वो तो कह रहे हैं देश बर्बादी के कगार पे जा रहा है, देश मोदी जी से चल नहीं रहा है। अब IMF कहता है भारत विश्व का सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। उसके अलावा विश्व बैंक कहता है अगली सदी भारत की होगी। भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, विश्व बैंक ये कहता है कि ग्रोथ रेट भारत की अगले 5 साल के बाद डबल डिजिट में पहुंचने वाली है। तो इनके समय में मूडीज़, स्टैंडर्ड और पुअर्स और फिंच कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो नेगेटिव में जा रही है, जंक में चली जाएगी, मतलब भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। आज वही 2014 के बाद क्या ऐसा जादू हुआ कि यही जो एजेंसियां हैं जिनके नाम लिए फिंच, मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, भारत को A+ रेटिंग दी है उन्होंने। विदेशों से FII जितने भी आएंगे वो भारत में इन्वेस्ट करें, इसकी सलाह वो दे रहे हैं। तो ये बताता है कि कौन कमज़ोर है और कौन सशक्त है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी ऐसे रायबरेली में जो बयान दिया था कि आर्थिक तूफान आने वाला है, और अब उनका जो बयान आया है कि 1 साल के अंदर भाजपा सरकार गिर जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं ना, उसकी कठपुतली, उसके एक मुखौटे के रूप में राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। आप देखिए, जब से जो आपका स्टेट ऑफ मलक्का है उसके अंदर भारत ने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है, तो चीन बिलबिला गया है। जैसे ही चीन बिलबिलाया है उसने अपने एजेंट एक्टिव कर दिए हैं। आप देखिए बंगाल चुनाव में
एक दिन बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं किया, लेकिन 4 दिन जाके ग्रेट निकोबार के अंदर भारत के उस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध किया। किसने? राहुल गांधी जी ने। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होना है उसमें? चीन को होना है। फ़ायदा किसको होना है? भारत को होना है। यही कारण है कि भारत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये दिखाता है कि ये किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। एक और बात, ये कह रहे हैं ना 1 साल तक के अंदर अंदर जो है सरकार गिर जाएगी, ये आज से नहीं कह रहे हैं, तो कब से कह रहे हैं? जब आम चुनाव हुए थे तब क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री जी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, हार जाएंगे, ये हो जाएगा। क्योंकि ये इनको विश्वास इस बात पे है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन जो मेरे बाप लोग हैं ना, सोरास एंड पार्टी, वो लगे हुए हैं बिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए किसी तरह से प्रधानमंत्री जी को सत्ता से हटाएं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हुई है। आप देखिए कि इतने बड़े युद्ध के बाद 90 दिन आज युद्ध को हो गए, उसके बाद जाके देश के अंदर 2 या 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं। यदि इनके समय में होता तो आज पेट्रोल और डीजल 170-180 के पार पहुंच गया होता। ये चीज़ जनता जानती है, समझती है, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जैसे ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व डेवलप किए 60 दिन के। आज हम उसी प्रकार से ये 25 देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाते थे, हमने उसको 46 कंट्रीज़ किया। वेनेजुएला से भी आज की डेट में भारत में क्रूड ऑयल आ रहा है। एक और बात मैं बता दूं आपको, जो कि जनता को शायद नहीं पता होगी, भारत में जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल और डीजल नहीं, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल कहते हैं, वो भारत इंपोर्टर है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी हम करते हैं पेट्रोल और डीजल को। उससे हम देश में रोजगार जनरेट करते हैं। इसको भी डेवलप करने का काम किसी ने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच ने किया। और अभी जो यूएई गए थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ पर भी 3 करोड़ बैरल पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसके रिजर्व के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें किराया भी यूएई देगा, वो रिज़र्व भी यहाँ रखेगा, और उसको ये छूट है भारत को कि यदि भारत को ज़रूरत पड़ेगी तो वो पेट्रोलियम रिजर्व्स को वो प्रयोग करेगा। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस संकट, कुछ किसी भी तरह का संकट नहीं है देश में? किसी तरह का कोई संकट नहीं है। बस संकट जो है वो कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। कांग्रेस के जो युवराज हैं, अगले साल चुनाव हारने के बाद इनकी युवराजी रहेगी कि नहीं रहेगी। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कह भी दिया है कि भैया जिसकी जितनी जीत की संभावना होगी उसको वही सीट मिलेगी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो ये कहने भी लग गए हैं कि भैया देखो, इस बार हम उत्तर प्रदेश में अच्छा करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार यदि कोई होगा तो वो होगा अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी को अपना अस्तित्व बचाना है। 1 साल बाद वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, इस चीज़ में विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अगली बार भी दोबारा से ये कहेंगे और हम सुनेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की अक्षुण्ण रखूंगा शपथ। क्या देख के बोल रहे हैं आप? देश के लिए उनका जज्बा, देश के लिए उनका जीने और मरने का सोच, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना और देश के लिए ही हमेशा काम करना, ये है प्रधानमंत्री जी की सोच। इसीलिए मैंने ये बोला। सर ये बताइए, जैसे आपने तो काफ़ी कुछ देखा, कई प्रधानमंत्री कार्यकाल देख चुके हैं, अभी जो राहुल गांधी का बयान आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं और 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी, मोदी जी से देश नहीं चल रहा है, देश संकट में है। क्या कहें? भैया राहुल जी, तुम्हें यही नहीं पता तुम कौन हो। राहुल जी अपने को देखिए, मोदी है तो सब कुछ ठीक है, तो आज आप कहाँ खड़े हो पहले ये देखो। और कांग्रेस पहले तुम्हारे दादा बाबा के टाइम पे कहाँ खड़ी थी, तो वहाँ से कंपेयर करो ना। हारना तो क्या बात है, तुम्हारा ही सुपड़ा साफ होगा। और मुझे तो एक बात भी याद आ रही है, तो जिस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत, तो शायद उनका सपना पूरा होने जा रहा है। हमें तो ये भी लग रहा है पूरा होने जा रहा है, क्योंकि पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। अच्छा। अभी जब 22 स्टेटों में आगे हर जगह पे आ रही है, अब वो भी अभी 1-2 और जगह इलेक्शन होने दो, बाकी तुम देखते रहो क्या अभी होगा। अभी बंगाल में बेंगलोर में भी है, और 2-3 जगह भी, यूपी में भी होगा, और भी कई जगह देखते रहो। राहुल जी तुम्हें यही नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। राहुल जी ये जो है बच्चे वाली बात करते हैं, पहले अपने को संभालो तब जाके किसी को बोलो। तो कह रहे हैं देश संकट में है। संकट में नहीं, कांग्रेस संकट में है।
अच्छा। हाँ, देश संकट में कहाँ है? कांग्रेस आज की तारीख में और पहले की तारीख में देख लो, तुम्हारे बाबा दादा के टाइम में क्या थी पब्लिक का हाल और आज क्या है, कंपेयर करके देखो ना। राहुल जी, बच्चे बुद्धि छोड़ो, कुछ सोच के बात करो। आज पूरा वर्ल्ड मोदी को जय जयकार कर रहा है, कहाँ नहीं है? तो ये भी सोचो ज़रा, तो कहने में और करने में भी। और राहुल मोदी जी ठीक देश चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक चल रहा है, आने वाले टाइम में ठीक चलेगा और भी बढ़िया चलेगा। आने वाले टाइम में आज कितनी कितनी ट्रेन हो रही है, कितने कितने शॉर्ट रास्ते होते, जहाँ 8-10 12 घंटे लगते थे, वहाँ 2 घंटे 4 घंटे में काम हो रहा है। तो और क्या चाहिए? बुलेट ट्रेन भी आ रही है, तुम्हारे टाइम में क्यों नहीं आई? तुम्हारे टाइम में तो लोग धक्के खा के जाते थे, आज तो ट्रेनों में बैठ के ऐसे जाते जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के जा रहे हैं। तो वो भी आज हो। राहुल जी, कुछ बच्चा बुद्धि सोचो, पैसे की तरफ ज़्यादा झुके हुए हो, बाकी और कहीं झुके हुए नहीं हो तुम। कि मोदी जी ने जो अपील की थी कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, विदेश यात्रा टालें, सोना खरीदने से बचें, इन जो अपील की है मोदी जी ने, क्या कहेंगे? अच्छा है, देश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। मान लो जो हमारे मुखिया हैं बैठे हमारे देश पे, तो वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही सोच रहे होंगे ना। तो उन्होंने जो भी किया है वो अच्छा है, ठीक है, उस पर गौर भी करना चाहिए। पब्लिक को भी थोड़ा ये कमर्शियल व्हीकल यूज करना चाहिए ज़्यादातर, और अपने गाड़ी वगैरह से थोड़ा कम यूज करें। अब इसमें क्या हमारे ही फ़ायदा भी है और देश का भी हमारे फ़ायदा है, तो हमारे लिए फ़ायदा है ना ये सब चीज़। तो थोड़ी बचत करेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा और देश के लिए जो है स्थिति उसको भी थोड़ा संभालने में बेहतर, उनको भी शायद। कि हम बात करें तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी जो कमाई में से बचत तो करता ही है कुछ ना, तो वो आगे जाके भविष्य में हमें काम दे करता है। देखो, कुछ चीज़ें हम अपने परिवार के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, हमारी जितनी कमाई होती है उस हिसाब से हम खर्चे करते हैं, उसके हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें देश के हिसाब से चलना पड़े, वो हमें करना चाहिए। देश के हमारा दायित्व बनता है, हमारा नागरिकता का हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें जो भी परिस्थितियाँ उनके हिसाब से उनके साथ में चलना चाहिए, यही बेहतर है। देखो, राजनीति ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो अपने देश को बनाने की हैं, उनको सबको सोचना चाहिए, उसके बारे में सबको ही करना चाहिए। स्थिति राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश चल नहीं रहा है मोदी जी से, मोदी जी सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं अब तक के। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, ऐसा चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, परिस्थितियाँ अपनी अपनी हर जगह होती हैं, हर जगह परिस्थिति एक सी नहीं होती है। टाइम बगता है, कुछ जो बाहरी दुनिया में हो रहा है उन सबको देखते हुए टाइम के हिसाब से वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चल नहीं रहा है या ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक चला रहे हैं देश से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। देखो, परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं होती इंसान की, ना हमारे घर में होती हैं ना ही देश में अपने उसमें, तो उनके हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। वो कर रहे हैं, बेहतर ही कर रहे हैं, अच्छा है।